स्टैंडर्ड 11th हिंदी, लेसन नंबर 16 रेडियो जॉकी। इसके लेखक हैं अनुराग पांडे। लेखक परिचय। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने विज्ञान स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पाशरवा आवाज़, हिंदी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से ये जुड़े रहे। इन्होंने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य किया है। रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्र संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला होती है। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाई देता है। मिश्र मतलब मिला हुआ। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकी करने के कारण श्रोता मतलब सुनने वाले वर्ग उनकी ओर आकर्षित होता है। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप में पसंद किया जा रहा है। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने और आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। आरजे मीन्स जो रेडियो पर बोलते हैं उन्हें आरजे कहते हैं। अपनी अभिव्यक्ति को करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। आगे देखिए, रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी से युवक श्री प्रगल्भ की बातचीत हो रही है। प्रगल्भ। नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप जैसे नव युवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। प्रगल्भ। अनुराग जी ये बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। अनुराग। रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना स्टीयर प्रस्तुत करना, टर्न घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर, अश्वारोही, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार हो। अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार, जो यह ध्यान में रखे कि घुड़दौड़ मतलब घोड़े की रेस में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालन होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। ओके। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे, मतलब कि किसी चीज़ की घोषणा करते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई। इंफॉर्मेशन विथ इंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। प्रगल्भ। आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, मतलब कि उसमें जाने के लिए, आरजे बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। अनुराग। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कर्मचारी चयन आयोग का ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना मतलब कि आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके पश्चात प्रत्यक्ष मतलब सामने साक्षात्कार डायरेक्ट होने के बाद उम्मीदवार का चयन मतलब चुनाव किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके ज़रिए काम करने का मौका मिल सकता है। निजी मतलब कि अपना खुद का रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है मतलब सक्सेस होना है, उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। मतलब कुछ न कुछ नई चीज़ें पढ़ते रहो। कलाकार एक बीज के समान होता है।
जहाँ उसे धूप पानी मिट्टी मिले वह वही पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण होते हैं तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आएंगे। जैसे कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी हो, सिर्फ उसको मौके की तलाश होती है। अगर आपको मौका मिल जाए, अगर कोई डांस करने वाला है उसको डांस का मौका मिल जाए तो वो उसमें आगे बढ़ जाता है। कोई पेंटिंग करने वाला बच्चा है उसको मौका मिल जाए तो पेंटिंग में आगे बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आपको मौका मिले तो आप आरजे में आगे बढ़ सकते हैं। प्रगल्भ, क्या आरजे के कार्य का आजीविका का साधन हो सकता है? आजीविका मतलब पूरी जिंदगी जीने का साधन, मतलब कमाई का साधन। अनुराग, निसंदेह मतलब कोई इसमें ऐसा संदेह नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो, बन सकते हो। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल मतलब बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक मतलब की इच्छा, अंदर से इच्छा होनी चाहिए अपने दिल से। आवाज़ में उतार चढ़ाव मतलब कब क्या बोलना है, ऊंची आवाज़ में कब क्या बोलना है, नीचे आवाज़ में। वाणी में नम्रता मतलब प्यार, तथा समय की पाबंदी मतलब एकदम ऑन टाइम होना चाहिए आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली में भी विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशन पर आपको काम करने के अवसर मिल सकते हैं। मतलब पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होने के बाद आप बड़े रेडियो स्टेशन पर काम कर सकते हैं। प्रगल्भ, क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? अनुराग, देखो प्रगल्भ, इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हर रेडियो स्टेशन के अपने अपने मापदंड और निकष होते हैं। मतलब हर लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं कि किसको क्या चाहिए और किसको क्या नहीं। कोई यह देखता है कि अपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं, पर वहीं पर कोई रेडियो स्टेशन पर सिर्फ आपकी कला, ज्ञान, प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर आपका चुनाव मतलब चयन कर लेते हैं। आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी के संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रगल्भ, आरजे बनने के इच्छुक मतलब जिनकी इच्छाएं हों, उनको किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है? अनुराग बोलते हैं, आरजे को अपने कान, आंखें निरंतर खुली रखने की ज़रूरत है। मतलब कब क्या हो जाए वो उसे पता होना चाहिए। उसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा। उस भाषा का साहित्य मतलब लिटरेचर पढ़ना होगा। रोज समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। मतलब देश में हमारे क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, उसे देश विदेश की जानकारी रखनी ही होगी। उसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी होगी। अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। भाषा के आरोह अवरोह मतलब कब बढ़ाना है आवाज़, कब कम करनी है, ये ध्यान देना होगा। एक बढ़िया आरजे बनने की कोशिश हर दम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त मतलब सेटिस्फाई, संतुष्ट, तृप्त मतलब एकदम से, हाँ मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि हो गया, अब सेटिस्फाई हो गए, वैसा नहीं होता है। कलाकार को कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए ही होती हैं। उसके विशिष्ट लोगों के विषय अवसर पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसलिए साक्षात्कार करने की कुशलता उसमें होनी चाहिए। कभी कभी श्रोता के प्रश्नों का निराकरण आरजे को करना पड़ता है। निराकरण मतलब उसको प्रश्नों का हल, आंसर आरजे को करना पड़ता है। श्रोता मतलब सुनने वाले। कभी कभी सुनने वाले क्या होते हैं बच्चों की अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करने लगते हैं, तो उसका आंसर भी आरजे को ही देना पड़ता है। यह तभी संभव है जब उनके प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान आपके पास होगा, मतलब कि आरजे के पास होगा, राइट ना। कई बार श्रोता अपनी ज़िंदगी से निराश होकर आरजे को फ़ोन करते हैं। देखो आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि मैं आरजे बोल रहा हूँ रेडियो से, क्या आपको ये गाना पसंद आया, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको किसी समस्या है तो मुझे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे लोग आरजे को अपनी समस्या बताने के लिए फ़ोन करते हैं, या फिर बहुत लोग टाइम पास के लिए भी करते हैं, जैसे कि आप लोग करते होंगे। तब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आरजे का अपना मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन उपयोगी होता है। मतलब जो उसने पहले एक्सपीरियंस लिया है वो यूज़ आता है उसको। कई बार परीक्षाओं के पहले मुझे विद्यार्थी के फ़ोन आते हैं, हाँ मुझे भी आते हैं भाई, जैसे कि आप लोग बच्चे हो तो आप लोग टीचर्स को करते ही हो ना कॉल। कहते हैं कल से परीक्षा शुरू हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, लगता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे ऐन मौके पर याद नहीं आएगा। ये तो बच्चों के साथ हमेशा ही होता है, कौन सी नई बात है, राइट ना। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि बच्चे हमेशा ही बोलते हैं ना ये सब चीज़ें। ऐसी स्थिति में मैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करता हूँ।
ऐसा ये बोल रहा है। वैसे तो मैं करती हूँ बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम, और कहता हूँ आपके मन में आने वाले विचार बहुत स्वाभाविक है। जैसे कि मैंने भी बताया आप लोगों को कि नेचुरल क्वेश्चंस हैं। अब जो बच्चे पढ़े होते हैं एग्जाम के टाइम भूल ही जाते हैं ना, हम भी कभी बच्चे थे यार, भूल जाते थे। इस प्रकार के विचार आपको स्ट्रेस के कारण आते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं जब एग्ज़ाम आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कितना पढ़ूँ, कितना छूट गया है। ये सब प्रॉब्लम की वजह से आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहिए। परीक्षा के दौरान आपको अपनी की हुई पढ़ाई याद आएगी। आप विचलित ना हो, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर परीक्षा में सफल होंगे। अगर आप एक अच्छे संवादक मतलब कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करने वाले बनना चाहते हैं तो आप लोगों को देखकर तथा सुनकर अभ्यास द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसे आप और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो तो राइट है। अगर आपने कोई लेसन या कोई चीज़ एक बार देख ली हो या पढ़ ली हो और दोबारा नेक्स्ट टाइम जब वापस देखते हो, वापस पढ़ते हो, तो आप उसको किसी और को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, राइट ना। इस तरह आप स्वयं अपना गुरु बन सकते हैं। यदि आपको सफल आरजे बनना है तो आपकी भाषा सहज, सरल, संतुलित, रोचक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। मतलब एकदम आसान भाषा होनी चाहिए, एकदम प्यार से बोलनी चाहिए और एकदम ही समझ में आए इस तरह सा, और इंटरेस्टिंग भी लगे वैसी होनी चाहिए, जो श्रोताओं की समझ में आसानी से आए और उनका मनोरंजन भी हो, साथ ही उन्हें ज्ञान भी मिले, राइट ना बच्चों। तो प्रगल्भ पूछता है आरजे को अपनी भाषा पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास मतलब कोशिश करनी चाहिए। अनुराग, आरजे और भाषा मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उसे भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए तथा वाक्पटुता बढ़ाने के लिए लोगों से बातचीत करना, पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना आवश्यक है। हमें कोई भी चीज़ करना होता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इससे आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी, इससे आपको शब्द चयन में सुविधा होगी। आप अपने करियर को सुदृढ़ मतलब अच्छा बनाने के लिए भाषा शालीन, रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। लोकगीतियों, मुहावरों का प्रयोग यथा समय और आवश्यकता अनुसार कर सके तो सोने पे सुहागा। मतलब एक तो आता ही है, उल्टा अगर थोड़ा तड़का लग जाए एंटरटेनमेंट का तो भाई बात ही क्या, फिर तो अच्छा ही लगेगा। आप में ज्ञान पाने और आगे बढ़ने की ललक, लोगों से मेल मिलाप की भावना और कुछ कर गुजर जाने का जुनून, तो निसंदेह आप इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आप अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। जैसे आप किसी विषय पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसे ध्वनि मुद्रित कीजिए और स्वयं सुनिए ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो। ध्वनि मुद्रित मतलब उसे रिकॉर्ड कीजिए और बाद में खुद ही सुनिए, जिससे आप अगली बार अपनी गलतियां सुधार सकें। प्रगल्भ कहते हैं आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। अनुराग, आज का युग तकनीकी युग है, मतलब टेक्नोलॉजी का है। आरजे को टेक्नोलॉजी तकनीकी चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हर दिन बाज़ार में आ रहे हैं उनकी उपयोगिता, नए आने वाली मशीनों के बारे में जानकारी, ध्वनि मुद्रण के बारे में जानकारी रखना आरजे के लिए आवश्यक है। प्रगल्भ कहते हैं अनुराग जी, आपके साथ हुई बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सर, मुझे तो लगता है कि आरजे सामाजिक जागरूकता फैलाने की में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, ये तो बात है ही। अनुराग, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। किसी भी काम को समाज से दूर रहकर नहीं किया जा सकता। आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा है। जैसे हम अपने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, जल साक्षरता, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यसन से मुक्ति, व्यसन मतलब जो हम लोग जैसे ड्रिंक वगैरह जो करते हैं उससे, मतदान, जन जागृति मतलब वोट करना आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से लोगों के बीच जागरूकता मतलब की अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। प्रगल्भ कहते हैं जी सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है ना, उसमें मेरे कितने सारे दोस्तों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। सर, आप जैसे रेडियो जॉकी को सुनकर मेरे बहुत से दोस्त व्यसन मुक्त भी हुए हैं। इस परिवर्तन का श्रेय मैं आरजे को देना चाहूँगा। अनुराग, यह तो हमारा फर्ज है। प्रगल्भ, सर, आरजे के क्षेत्र में जाने वाले नवयुवक का भविष्य कैसा रहेगा, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अनुराग, मैं यह देखता हूं कि रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार माध्यम है, लोगों तक बातचीत पहुंचाने का माध्यम है। रेडियो जन जन का माध्यम है।
वह हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा। जनमानस को आगे बढ़ाने का हौसला देगा, नई नई बातें बताएगा, उनके मनपसंद गीत सुनाएगा और यह सब उसकी जनमानस की अपनी भाषा में करेगा। प्रसारण के सब माध्यमों में रेडियो सबसे तेज प्रसारित और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। संप्रेषण सभी के लिए एक समान है, एक ही भाषा, मनोरंजन सबके लिए एक जैसा। रेडियो का भविष्य हमेशा उज्जवल ही रहेगा। रेडियो के आरंभ से लेकर आज तक संसार के सभी माध्यमों में यह महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, मतलब जरिया रहा है, इसलिए इसका विषय हरदम उज्जवल है। प्रगल्भ, तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनिंदा हस्तियां, मतलब गिनी चुनी हस्तियां जिन्होंने घर घर में अपनी छाप छोड़ी है, अमीन सयानी, काका कालेलकर, हरीश भीमानी आदि नाम आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मनोरंजन जोश से भरपूर इसे विस्तृत क्षेत्र में अपने उज्जवल भविष्य के लिए सपने संजोने के लिए कदम बढ़ाएं। अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लें। करियर की दृष्टि से आज युवा वर्ग इस क्षेत्र के पदार्पण करे, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तुम्हें भी धन्यवाद देता हूं, तुम्हारे कारण मैं नवयुवकों को आरजे संबंधित जानकारी प्रदान कर सका। तुम्हें भी भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रगल्भ, धन्यवाद अनुराग जी। आज आपने रेडियो जॉकी के क्षेत्र के विविध आयाम, विस्तृतता तथा रोजगार के व्यापक अवसर जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जो जानकारी प्रदान की, मतलब मुझे दी, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए प्रेरक, मतलब आगे बढ़ने का जरिया रहेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं आप सभी को। अंडरस्टूड बच्चों? प्लीज ध्यान दें। चैप्टर समझ में आया बच्चों? गुड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे, देखते रहिए। थैंक यू।